2 जून को नांगल चौधरी से पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर शुरू गई साइकिल यात्रा झज्जर पहुंची। इस यात्रा के झज्जर पहुंचने पर कर्मचारियों के अलावा अन्य संगठनों ने स्वागत किया। साइकिल यात्रा का नेतृत्व पुरानी पेंशन बहाल संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल कर रहे थे। यहाँ उन्होंने बताया कि जिस भी गांव से उनकी साइकिल यात्रा होकर गुजरी है, वहीं पर उनकी यात्रा का बड़ी ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि आमजन भी चाहता है कि प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली हो। उन्होंने कहा कि साइकिल यात्रा के दौरान एक नारा दिया गया है, जो कि पुरानी पेंशन बहाल कर देगा, वही देश पर राज करेगा। इसकी बानगी पिछले दिनों हिमाचल में भी देखी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान एक नारा दिया गया है कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा, वही देश पर राज करेगा। धारीवाल ने कहा कि यात्रा का संकल्प पुरानी पेंशन को बहाल कराना है। उन्होंने नई पेंशन नीति को बाजार आधारित बताया। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक और सामाजिक तौर पर किए जा रहे शोषण के खिलाफ भी उनकी ये यात्रा है। उन्होंने हिमाचल की तट पर हरियाणा में भी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि गत दिवस चंडीगढ़ में हुई प्रेस वार्ता में हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने माना कि उनकी सरकार पुरानी पेंशन बहाल न करने की वजह से गई। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने कहा था कि वे पुरानी पेंशन लागू करना चाह रहे थे, लेकिन केंद्र तैयार नहीं थी। धारीवाल ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को चेताया कि अभी भी समय है, वे कर्मचारी को हित में पुरानी पेंशन की बहाली करें, अन्यथा फिर सत्ता छोड़ने को भी तैयार रहे। 2 जून को हम नांगल चौधरी से निकले थे साइकिल पर और ओपीएस का एक संकल्प लेकर हम निकले हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन नीति को बहाल करवाना है। आप देख रहे होंगे हरियाणा प्रदेश रास्ते में जितने भी हमारे गांव हैं, ग्राम पंचायतें हैं, ब्लॉक समिति हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं, सामाजिक संगठन हैं, सभी हमारा बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। ग्रामवासियों में, आम जनता के बीच में भी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी जागरूकता है। और ये मुद्दा केवल कर्मचारियों का नहीं है, ये किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार जो पेट काट कर अपने बच्चों को 15 से 20 साल तक महंगी महंगी शिक्षाएं दिलाकर इस योग्य बनाना चाहते हैं, ताकि वो सरकारी सेवा में उनके परिवार और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवरे। लेकिन सरकार ने 2004 में पुरानी पेंशन नीति को खत्म कर नई पेंशन योजना, जो कि पूर्ण तरह से बाजार आधारित है और जिसमें किसी भी तरह निश्चित रिटर्न और निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है, वो केवल हमारा आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह का शोषण किया जा रहा है, इसके खिलाफ ये यात्रा है। आज आम जनमानस जाग चुका है। आने वाले समय में भी सरकार के पास समय है, वो पुरानी पेंशन बहाल करें, हम धन्यवाद करेंगे। अगर नहीं करते, जिस तरह हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई थी, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हम ये जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाएंगे, एक नारा हम लेके चले हैं, जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पे राज करेगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चंडीगढ़ के अंदर, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी उसमें थे। उन्होंने खुद माना है कि हिमाचल में इस केवल ओपीएस पर उनकी सरकार गई। वो मान रहे हैं कि हम तैयार थे, लेकिन केंद्र उनके साथ तैयार नहीं था। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी समझ जाना चाहिए, उनके समकक्ष थे, या तो पुरानी पेंशन बहाल करें, नहीं तो सत्ता छोड़ने को तैयार है।